हाँ डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः हम आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, द्विकोण किसे कहते हैं। इन तमाम सारी बातों पे मैं पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर लिया था। आज हम जो भी वीडियो आपको देने जा रहे हैं, इस वीडियो का देने का मुख्य एक ही पर्पस है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके बाद हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो गया आपका 1 नंबर। 2 नंबर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वैसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का आप प्रयोग करके किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है और उसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए जानते हैं। लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, और कोई कहता है कि अब इसका ऊंचाई ज्ञात करें। √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। नंबर तो अब 3 तो आपने जान गया। चौथा नंबर क्या है? तो चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु, ये था समबाहु है ना, चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए लिखते हैं समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसका समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 6/4 गुणे √4a² - b²। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है कि सर समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो बस वही फॉर्मूला आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है ना, आपका ये क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। क्या कर देना है? 6/4 की जगह पे आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे कर देंगे 1/2 गुणे √4a² - b²। इस फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो हमारा किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद छठा नंबर जो है हम बात करेंगे कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने इसके पहले भी चर्चा किया था समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर हम चर्चा करते हैं कि फिर से अगर हम किसी और फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो समकोण होगा है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब हो? जो समकोण हो। कब हो? समकोण है ना। तो समकोण के लिए हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? तो समकोण के लिए क्या हो जाएगा? तो समकोण के लिए हो जाएगा 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर, 1/4 गुणे कर्ण का स्क्वायर। अब अगर आपका मन में एक और बात आता है कि सर कोई वैसा फॉर्मूला बताइए जिस फॉर्मूला का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हम हीरोन सूत्र के नाम से जानते हैं। हीरोन का सूत्र
एक अलग से समझा रहे हैं आपको, इधर है ना। हीरोन सूत्र जो होता है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस उसकी तीनों भुजा क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। हीरोन का सूत्र क्या होता है बाबू, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी सूत्र का प्रयोग करके और आप क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके आप बना लेते हैं। एस जो क्या होता है, इसमें एस आपका जो होता है अर्ध परिमाप होता है। पिछला वीडियो में हम आपको बताए हैं एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या होता है, यह त्रिभुज का भुजा होता है, यह त्रिभुज का भुजा है ना। ये सब क्या होता है, त्रिभुज का भुजा होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, 3 गो भुजा होता है। और जब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, किसी भी त्रिभुज में कर लेना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में, किसी में कर सकते हैं। जब इसका यूज करेंगे तो तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे, किसी को कुछ भी ए बी सी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है किसी कोई खास कोई ए मानना, नहीं, आप किसी को ए किसी को बी किसी को सी मान करके इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हीरोन का सूत्र प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि वैसा त्रिभुज जो क्या हो, उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे दिया है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और दूसरा दे दिया समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसका फॉर्मूला हो गया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसके बाद फिर आ गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर किसी समबाहु त्रिभुज है, उसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो उसका ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी दे दिया गया √3/2 गुणे भुजा। और इसके बाद चौथा में आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6/4 गुणे √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या हो, समकोण, तो उसके लिए होता है 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर। और हीरोन का सूत्र लगा करके s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखें। इस वीडियो का प्रयोग करके आप मैथ के फॉर्मूला का जो प्रयोग करके आप अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छा से सॉल्व करेंगे और सही आंसर प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।